देखो ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम 6.1 और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला क्या है, क्या बोला है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। पहले इतना समझ लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लो। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया। क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी दे दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे कितना ट्रायंगल का कितना साइड है, 3 साइड, 1 2 3। किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। मान लो हमने मान लिया बीसी के पैरेलल, आप बीसी के पैरेलल करो या एसी के पैरेलल करो। बीसी के पैरेलल करूंगा तो मैं यहां पे दूंगा, इसके पैरेलल बना दिया। अगर मैं चाहूं तो मैं एसी के पैरेलल भी बना सकता हूं, ये भी सही है। और मैं चाहूं तो इसके पैरेलल भी बना सकता हूं। समझ आ रहा है? तो अभी यहां पे हम लेंगे बीसी के पैरेलल। किसके पैरेलल लेंगे, लाइन बीसी के पैरेलल। हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। समझ आया? लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ किया वो इस अदर टू साइड्स के डिस्टिंक्ट पॉइंट है। एग्जैक्टली मिड पॉइंट में नहीं है, मिड पॉइंट में नहीं है। डिस्टिंक्ट पॉइंट बोलने का मतलब है ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये भी सेम होगा। देखो आगे क्या बोला है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट the other two sides are divided in the same ratio। बोल क्या रहा है, अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर डिवाइड कर रहा है तो बाकी दो साइड जो है वो सेम रेशियो पे डिवाइड होगा। ये जितने में डिवाइड होगा ये भी उतने में। समझ आ रहा है? दोनों का जो डिवीजन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। अब बोलोगे वो रेशियो सेम कैसे होगा, मान लो ये सपोज एग्जांपल के साथ, उसके बाद हम एक्सप्रेशन देखेंगे। सेम रेशियो पे डिवाइड होने का मतलब ये 6 है, मान लो ये 3 है ना, ये 6 है और ये तो 6/3। समझ आ रहा है कि नहीं, 6/3। अगर ये भी सेम रेशियो में हो रहा है, मान लो ये 8/4 है, क्योंकि ये साइड, देखो इस साइड का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, तो इनको ये बोल रहा है ये जो रेशियो होगा, इस रेशियो सेम रेशियो से डिवाइड होगा। तो इसको काटूंगा तो क्या मिलेगा 2, इसको काटूंगा तो क्या मिलेगा 2। तो सेम रेशियो हुआ कि नहीं? ये थ्योरम है। बात क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अगर समझ आ गए तो हमें नंबर से नहीं मतलब, हमें प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो पहले बताओ गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो साइड है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया ना, ये एक छोटा ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, छोटा ट्रायंगल का साइड। तो चलो वो तो बाद में आ जाएंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल दिया हुआ है, बीसी के पैरेलल। देखो बोला है इफ ए लाइन इज ड्रॉन, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं है ना ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, तो मैंने बी साइड के पैरेलल, बीसी की साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन कैसा है, पैरेलल है। तो नाम कर देता हूं ई डी कर देता हूं, डी कर दिया, कोई दिक्कत? तो गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, गिवन है कि जो डीई है वो पैरेलल है किससे, बीसी के। क्लियर हुआ? उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से समझो। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन ट्राइंगल को डिवाइड किया वो कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया था ना डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई और ये जो डिवीजन पार्ट है दोनों साइड का वो सेम रेशियो पे है। तो हमें क्या दिखाना है, ट्रू प्रूफ में हमें दिखाना है कि जो ए डी है, ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई सी, या ई सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बाई ये और ये बाई ये बोलो, या उल्टा भी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें क्या प्रूफ करना है वो आपको मिल गया। क्या प्रूफ करना है
कि इनका जो रेशियो है दोनों का वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, रेशियो सेम होगा या डिफरेंट होगा? हाँ, रेशियो क्या होगा, सेम होगा। हमें ये प्रूफ करना था। अब इसको समझते हैं प्रूफ करने के लिए क्या करना है, उसके बाद आगे हम सॉल्व कर लेंगे। हमें बोला है पहले आपके देखो, पहले आपको प्रूफ क्या करना था, AD इज इक्वल टू, ध्यान से समझो बेटा, AD इज इक्वल टू सॉरी AD बाई, है ना, मैं बोल सकता हूं ना AD इक्वल टू AE, और AD बाई क्या था, AD बाई DB, और AE बाई EC। जब इसको प्रूफ करने बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये कहां से मिलेगा, मैं इसको कैसे लाऊं। क्लियर हुआ? तो मेरे पास तो ट्राइंगल ये है, मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है, हमारे पास ट्राइंगल तो, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, बोलो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, हमारे पास ट्राइंगल तो ये है। तो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को दोबारा बना लेते हैं समझने के लिए। पहले ट्राइंगल को समझेंगे हम। तो ये था ना बेटा, है कि नहीं, और इसका हमने नाम क्या दिया था, इसका नाम क्या दिया था, ABCDE। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको देखना है पहले, किसको देखना है, इसको। क्या AD इस ट्राइंगल के अंदर है ना, है कि नहीं? तो AD किस ट्राइंगल का पार्ट है, पहले आराम से देख लो। AD इस ट्राइंगल का पार्ट है, हाँ या ना? AD किस ट्राइंगल का पार्ट है, कौन सा ट्राइंगल, ADE ट्राइंगल का पार्ट है, हाँ या ना? और दूसरा DB चाहिए, पहले इस पार्ट को हम समझेंगे। DB किस ट्राइंगल का पार्ट है, DB तो यहां पे मिल रहा है, DB कहां मिल रहा है, DB मिल रहा है इधर, हाँ या ना? DB इधर मिल रहा है। तो DB कौन सा ट्राइंगल के अंदर होगा, हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा क्योंकि ये तो ट्रेपेजियम है। तो यहां से ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन कर दिया हमने। ज्वाइन करने से यहां पे भी एक ट्राइंगल बना, यहां पे भी एक ट्राइंगल बना। क्या बना, यहां पे एक ट्राइंगल बना, ध्यान से देखो क्या बना, एक ट्राइंगल बना। समझ आया कि नहीं? यहां पे क्या बना बेटा, एक ट्राइंगल बना, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दो ट्राइंगल को कंसीडर कर दिया इधर। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हमने दो ट्राइंगल बना लिया। अब एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक तो मुझे ये साइड मिल गई जो AD चाहिए, और दूसरा ट्राइंगल DB चाहिए तो DB मिल गया। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे और उनका एरिया निकालेंगे। समझ आ रहा है? अब एरिया निकालने के लिए क्या, क्योंकि हमें साइड का तो वैल्यू नहीं पता, तो एरिया निकालने के लिए आप यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज करेंगे। बात क्लियर? बात क्लियर? याद रखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें एरिया का हेल्प लेना है। किसका यूज करेंगे हम, एरिया का यूज करेंगे। पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BPT और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहले क्या देखोगे कि हमें एरिया का हेल्प लेना है। तो इस ट्राइंगल का, है ना, आपको क्या ध्यान देना है अभी, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ध्यान से, इन दोनों पहले इस ट्राइंगल के अंदर देखो, हमें तो चाहिए ये वाला AD चाहिए। तो मैंने पहले भी बोला था, अगर कोई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हाइट हो जाता है, और ये मुझे ये साइड चाहिए, मान लो एक साइड चाहिए, तो मुझे ये, अगर मुझे DA की जरूरत है, मुझे किसकी जरूरत है, AD या DA, AD की जरूरत है ना, तो मुझे AD कैसे मिल सकता है, एरिया निकलना है इसका। इसका क्या निकलना है, मुझे इसका एरिया निकलना है। क्या निकलना है, एरिया निकलना है। तो क्या करोगे, एरिया निकलने का तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? समझ आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे हाफ बेस कैसे मिलेगा बेटा, मैंने क्या बोला था, जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ। करेक्ट?
तो ये हमारा बेस है, तो बेस कब होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्या कर देना है, क्या ड्रॉ कर देना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इधर, तो ये 90 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत। तो अभी क्या ड्रॉ कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो गई, बेस। तो बेस का नाम बताओ, एडी, बेस का नाम क्या है, एडी, तो हमने दे दिया ए डी, इनटू हाइट क्या हो जाएगा, इसका नामकरण करो, ई एफ कर दो, तो हमने हाइट क्या जाएगा बेटा, ई एफ, समझ आया। तो कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डी ई लिया ना, तो लिख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी का हमें एरिया मिल गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत, इतना क्लियर हो रहा है ना। अब दूसरा ट्राइंगल भी तो है बेटा, दूसरा ट्राइंगल भी तो है, ये इस ट्राइंगल का भी तो एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी बी ई, डी बी ई, इस ट्राइंगल का फॉर्मूला तो वही लगेगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ आया। तो अब देखो ध्यान से समझ लेना बेटा, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे दिया है, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल मान लो, एक ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल का अगर ये मान लो, इसको मैं सीधे ले जाओ डॉट डॉट करके, ऐसे जाएगा ना ट्राइंगल। देखो हाइट किसके ऊपर बन सकता है बेटा, आउटसाइड भी बन सकता है, आउटसाइड भी बन सकता है। तो सेम तरीके से अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल कुछ इसी टाइप का है, तो इसका जो हाइट होगा वो तो यही होगा सेम। समझ आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है ना समझ, क्योंकि आउटसाइड भी ट्राइंगल बन सकता है, बात समझ आया। अगर मैं इसको लेके ये ट्राइंगल बना दूं तो इस ट्राइंगल का भी हाइट कौन सा है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझो। अगर मैं ये ट्राइंगल को लूं, ये वाला ट्राइंगल, तो ये इस ट्राइंगल का हाइट हुआ कि नहीं। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं तो इस ट्राइंगल का भी तो हाइट हो सकता है आउटसाइड, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ई एफ का, जो ये जो हाइट दिया है ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल के लिए, ए डी ई के लिए भी हाइट होगा और डी बी ई के लिए भी क्या होगा, हाइट होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या होगा, पूरा नहीं लेंगे बेटा, बेस इतना ही लेंगे क्योंकि ये पार्ट है, इतना ही लेंगे हम। ये क्या है आपका डी बी, हमने यहाँ पे डी बी लिया तो डी बी लेंगे, ठीक है। और हाइट क्या है बेटा, सेम क्या है, ई एफ। तो अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, कोई दिक्कत। अब डिवाइड कर देंगे दोनों को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल, डी बी ई इज इक्वल टू, ये पूरा आएगा ना बेटा, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ बाई हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। देखो हाफ हाफ सेम कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रहेगा क्या, क्या रहेगा, ए डी बाई डी वी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, क्या ले लिया हमने, क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। कौन सा इक्वेशन ले लिया, थर्ड इक्वेशन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना इक्वेशन ले लिया हमने, थर्ड इक्वेशन लिया, कोई दिक्कत, इतना समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देखो ये इस साइड वाला काम हो गया, इस साइड वाला हिस्सा है ना, तो मुझे ये वाला पार्ट हो गया। अभी मेरा टारगेट किस में होगा बेटा, नेक्स्ट टारगेट किस पे होगा, ए ई बाई इसी, ये भी तो ढूंढना होगा हमें।
तो देखो ये ढूंढने के लिए क्या करोगे, वो अगेन ट्राइंगल ले लो, क्या कर लेना अगेन ट्राइंगल एक बनाओ, ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। ट्राइंगल का नाम क्या दिया था हमने, ए बी सी, ए बी सी, और हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डी ई, बस समझ आया, यही तो लिया ना, हाँ। तो आप ध्यान से देखो, इसमें हमें कौन सा साइड चाहिए, अभी साइड कौन सा चाहिए आपको, साइड देखो साइड कौन सा चाहिए, हाँ। तो अब इसके लिए आप देखो क्या करना है आपको, क्या देखना है, अभी तो ट्राइंगल देखो ये वाला साइड चाहिए आपको, तो इस ट्राइंगल, ये किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यानी आपको चाहिए क्या बेटा, आपको क्या चाहिए बोलो, आपको चाहिए, आपका जो टारगेट है वो क्या है, आपका टारगेट है ए ई बाई ई सी, आपका टारगेट है, आपका टारगेट तो ये है ना, ये ई बाई ई सी आपका टारगेट है, कोई दिक्कत, अगर आपका टारगेट ये है तो पहले इसको ढूंढना होगा, अगर आपका टारगेट ये है तो ये आपको ढूंढना होगा, ये आया ना, आया ना। तो नेक्स्ट देखो फिर हमें क्या मिला बेटा, क्या हमें ए ई मिला, क्या हमें ए ई मिला, बिल्कुल मिला। दूसरा क्या चाहिए, ई सी चाहिए, क्या चाहिए, ई सी कहां होगा, कहीं ना कहीं ये वाला ई सी है। अब इन दोनों हमें, अगर इन दोनों को, दोनों का रेशो चाहिए, तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, एक कौन सा, ये आ रहा है, दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर दो यहां पे, समझ आया कि नहीं आया, तो मुझे दूसरा ट्राइंगल ये मिला, क्या होगा, डीसी, डीसी मतलब बोलो, डीसी में होगा ना, वेरी गुड। ट्राइंगल किस में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से देखो, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल तो पहले ही ले लिया, ये वाला ट्राइंगल तो इसका है, ये वाला ट्राइंगल किसका है, तो हमें चाहिए कौन सा ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए ना बेटा, तो ये वाला चाहिए ना, क्योंकि हमें ये वाला साइड ले रहे हैं, समझ आया, वेरी गुड। तो ये वाला चाहिए हमें, कौन सा, ये वाला चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हाँ, ओके। तो हमें दो ट्राइंगल मिल गई, हमें कितना ट्राइंगल मिल गया, दो ट्राइंगल मिल गई, कोई दिक्कत, हमें दो ट्राइंगल मिल गया, आराम से सॉल्व कर देंगे इसको, आराम से सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में हमें क्या लगाना है बेटा, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, इस ट्राइंगल के लिए लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा बेटा, ए डी ई। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम तो यही लगाएंगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना। अब क्वेश्चन है कि बेस चाहिए, और मैंने क्या बोला था, जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा वो हाइट होगा, और जिसके ऊपर बनेगा वो, तो हमारा टारगेट तो ए क्या था, ए ई, तो अब ध्यान किस पे देंगे हम, बिल्कुल ए पे देंगे। तो अब ए ई के ऊपर एक क्या बना दो, ए ई के ऊपर क्या बनाना है, ए यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी हाइट बना दो, परपेंडिकुलर हाइट होता है, अगर बना दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस मिल जाएगा, क्योंकि जिस लाइन के ऊपर बनता है वो क्या होता है, बेस होता है, ये याद रखना है आपको। तो क्या मिलेगा, बेस, दैट इज ए ई, क्या मिलेगा बेटा, और हाइट क्या दे रहा है, जी ले लो, ठीक है, या एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, एच ले लो, क्या ले लेंगे हम, एच ले लेंगे, तो क्या लेंगे, तो डी एच हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1 तो पहले ही ले लिया था, क्या मानोगे, 2 3 भी ले लिया था, 4 ले लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल,
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लोगे? ये वाला। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बेटा, ये वाला, ठीक है, समझ आया ना? ट्राइंगल डी डी ई सी, डी ई सी, फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है? वेरी गुड। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा, और डाउट होने से क्लियर कर लो, शेयर कर देना कि सर समझ नहीं आया। बेस क्या है बेटा? किसके ऊपर बन रहा है? अब मैंने क्या बोला था, वही सेम। अगर ऐसा है तो है ना, उल्टा भी बना सकता हूं ना मैं, इसके हिसाब से बनाऊं तो हाइट तो ये भी हो सकता है बेटा, है कि नहीं? तो सेम हाइट होगा, तो बेस कौन होगा? बेस होगा ई सी, और हाइट होगा डी एच। इसको ले लो फिफ्थ। आप क्या करोगे? डिवाइड कर देना बेटा दोनों इक्वेशन को। डिवाइडिंग इक्वेशन कौन सा? 4 एंड 5, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? हाँ, ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? ए ई इंटू डी एच। दूसरा करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? डी ई सी, नीचे क्या आएगा बेटा? हाफ इंटू ई सी डी एच। तो क्या करोगे? डी एच कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो रहेगा क्या? ए ई बाई ई सी। इसको ले लो सिक्स्थ इक्वेशन। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है? सिक्स्थ इक्वेशन ले लिया तो हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, कि ध्यान से देखो ऊपर क्या है? ऊपर का जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए डी ई था। क्या था? ए डी ई, ठीक? इस पे भी देखो ट्राइंगल ऊपर क्या? ए डी ई। तो ऊपर वाला तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे ट्राइंगल क्या है? क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल करना है ना, इन दोनों को इक्वल करना है, तो इसके लिए तो ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऊपर का हिस्सा देखो, ऊपर का जो ट्राइंगल दोनों में सेम है, हाँ या ना? दोनों में देखो ए डी ई, और इसमें ही भी, उसमें भी ए डी ई और इसमें भी ए डी ई है, हाँ या ना? यानी ऊपर वाला पार्ट सेम होगा, यानी ऊपर वाला पार्ट कैंसिल कर सकते हैं अगर इक्वल करें तो, हाँ या ना? अब क्वेश्चन है कि नीचे का भी इक्वल करना है, क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से देखो, दोबारा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पूरा क्लियर हो जाए। मैंने दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, है ना? ए वी सी क्या है? डी ई है ना? दोबारा बना दिया हमने डायग्राम, है कि नहीं? अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, हमने ऊपर वाला तो दोनों डायग्राम दोनों के लिए सेम था, हाँ या ना? ऊपर वाला दोनों के लिए सेम था, डिफरेंट था? ऊपर वाला पार्ट सेम था, तो नीचे का जो पार्ट है ये, अब देखो ये ट्राइंगल था एक, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था? दूसरा ट्राइंगल कौन सा था? दूसरा ट्राइंगल था डी ई सी। ये वाला एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर है, ये सेम बेस है, इस बेस के ऊपर है। समझ आया कि नहीं? ये मैं थोड़ा डर करके देता हूं, ये वाला ट्राइंगल, हाँ या ना? एक ये है, दूसरा कौन सा है? दूसरा ये है। थोड़ा मैंने ऐसे दिया ताकि क्लियर हो जाए बस। क्या दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर बना? अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर बनता है और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के ऊपर बनता है, तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। बात समझ आया? अगर मान लो एक ट्राइंगल ये बना, इसके ऊपर से बीसी के ऊपर, मान लो सपोज, मान लो एक ट्राइंगल ये बना और इसके ऊपर दूसरा ट्राइंगल बना ऐसे, तो दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होता है? और ये दोनों ट्राइंगल इस दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन में है,
तो दोनों का एरिया क्या होगा, बात क्लियर। तो उस हिसाब से देखूं तो ये वाला भी ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो भी क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, आया ना, है ना। तो दोनों का जो बेस है, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था बेटा, डीबीई, और दोनों का जो बेस है वो सेम है, कौन सा, डीई, और दो पैरेलल लाइन के ऊपर भी बना, इसका मतलब इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। बात समझ आया, मुझे कौन सा इक्वेशन मिला, मुझे अलग अलग इक्वेशन मिल गई। अब लिखूंगा ट्राइंगल, क्या लिखूंगा बेटा, ट्राइंगल कौन सा है, बोलो ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल डीईसी, ट्राइंगल डीईसी एंड ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल डीबीई, ट्राइंगल डीबीई आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel line and between the same parallel line, आया ना। सो देयरफॉर मैं कि अगर ये दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन, सेम बेस कौन सा है बेटा, सेम बेस कौन सा, बेस का नाम दे देना, सेम बेस कौन सा है, तो लिख देता हूं सेम बेस DE and between the same parallel line, same and between the same parallel line। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझो बेटा, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है बेटा, DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DBE। ये दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है दोनों सेम बेस के ऊपर है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन में, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, आपको जानना ही है। तो इसको मैं मानूंगा कि कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन लूंगा, 7 ले लूंगा ना। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमने अलग अलग इक्वेशन मिल गई, और मुझे कौन सा, मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था, रेशो को इक्वल प्रूव करना था, तो हम क्या करेंगे अभी, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 तो नहीं लेंगे बेटा, कौन कौन सा इक्वेशन है वो देख लेंगे। ये एक है 6, इससे पहले कौन सा था 3, इक्वेशन 3 है, दूसरा कौन सा है 6, और कौन सा है एंड 7। अब इनको अगर इंक्लूड कर देंगे इन इक्वेशंस, हम बोल सकते हैं क्या था, क्या प्रूव करना था हमें, ये वाला ना, AD बाई DB, AD बाई क्या है बेटा DB इज इक्वल टू AE बाई EC, hence proved। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। चलो अभी कॉपी करो, अभी कॉपी कर लो, पूरा एक्सप्लेनेशन है और पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है।